मैं कौन हूं? दक्ष हूं, दक्ष हूं मैं। है दक्षता हर काम में संसार की। तुझ निर्गत से क्या अपेक्षा मान और सम्मान की? सत्य समाज के रीति रिवाजों को तो क्या जानेगा? कुछ नहीं जानता। वो घोड़ी अब तो मेरे शाप से नहीं बच सकता। अघोरी अब तू मेरे शाप से नहीं बच सकता। यज्ञ की आहुति का तू भागीदार नहीं बन सकता। प्रजापति रक्ष की, प्रजापति रक्ष की, प्रजापति रक्ष की। वो क्या अपना मान बढ़ाएगा? श्राप है उसे नंदीश्वर का, वो बकरे का सिर पाएगा। दक्ष को महान जानकर जो सोचता है शिव का अहित है अपबुद्धि वाली वो हो जाएगा शिव ज्ञान से रहित। विद्या, तत्व, व्रत आदि के और ब्राह्मण के पेट में जुटना केवल इतना ही कर पाओगे इस शरीर के पालन को। देव है वो देव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदीश्वर बंद करो प्रताप। शिव के अन्याय को सुनो मेरा यह वंशाप। शिव के आराधक बने असत शास्त्र नहीं आई। शास्त्रित हो आचरण आस्तिक नाताई। शिव पूजा का व्रत नहीं करें असत कल्याण मास 15 भक्षण करे कांतिक आताई। इस प्रकार नंदी व भृगु मुनि के बीच एक दूसरे को शाप देने की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रही, जिससे शिव जी वहां से खिन्न होकर चले गए। विश्व के सभी प्रजापतियों ने 1 वर्ष तक यज्ञ किया। जब ब्रह्मा ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो दक्ष गर्व से फूल उठा। तब दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया जिसने सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। इस पर सती की क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए देखते हैं। किया गया है और
मित्र, गुरु, भाई या पिता के यहाँ जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता है? मेरे सभी संबंधी वहाँ पर आ रही हैं और उनसे मिलने का इससे अच्छा अवसर भला और कहाँ मिल सकता है? इसलिए ना, क्या तो आप वहाँ पर मेरे संग चले, अन्यथा मुझे वहाँ जाने की आदत नहीं है। शोभने, तुमने पहले ही कहा अपने स्वजनों के घर जाने के लिए किसी प्रकार की निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, किंतु तभी जब वो देहात की चिंता से ऊपर उठ चुका हो। जो व्यक्ति यज्ञ, तपस्या, धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य और कुलीनता के कारण अहंकारी हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं कर पाता। और यह संविदित है कि तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे अत्यंत ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति के यहाँ जाना उचित नहीं होगा। ओहो स्वामी, आप भी कैसी बातें करते हैं? भला पिता के यहाँ जाने में क्या झिझक? और वो मेरे पिता हैं, मुझसे बेहद स्नेह रखते हैं। अतः हे नाथ, कृपया मुझे वहाँ जाने दीजिए ना। हे दाक्षायणी, अगर तुम वहां जाती हो, वहां अवश्य कोई ना कोई मेरा अपमान करेगा, और वहां अगर मेरा अपमान होगा तो तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पिता के भय से कोई तुम्हारा भी वहां सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि तुम मुझसे संबंधित हो। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपमान सहना, वो भी अपने स्वजनों के द्वारा, ये मृत्यु तुल्य है देवी, मृत्यु तुल्य। परंतु फिर भी यदि तुम मेरे वचनों की उपेक्षा करके वहां जाना चाहती हो, तो तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। पिताश्री, आपने महान यज्ञ का आयोजन किया, परंतु
आपने उनका अपमान किया है। आपने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। क्या कारण है जो मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया? तुम ये भूल रही हो कि तुम प्रजापति दक्ष से बात कर रही हो। तुम ये भूल रही हो कि तुम बिना निमंत्रण के इस यज्ञ में आई हो। तुम ये भी भूल रही हो कि वो अघोरी तुम्हारा पति देवताओं की श्रेणी में आकर नहीं। और तुम ये भी भूल रही हो कि तुम मेरे महल में हो। चुप रहो। हाँ, ठीक कहा आपने। मेरे पति किसी देवी देवता की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उनका स्थान इन सभी देवी देवताओं से बहुत ऊंचा है। और उनमें और आप में यही तो अंतर है। वे किसी से द्वेष नहीं रखते, और एक आप है जो हर किसी के गुण में भी दोष देखते हैं, और एक वे है जो हर किसी के दोष में भी गुण देखते हैं। मेरे ही महल में मेरा ही अपमान कर रही है तू। तुम नहीं जानती मैं कौन हूं। दक्ष हूं, मैं दक्ष हूं, प्रजापति दक्ष। और जब आज से मेरा तेरे और तेरे उस अघोरी पद से कोई रिश्ता नहीं है। क्या जिस शिव का सम्मान स्वयं ब्रह्मा भी करते हैं, आपने उन शिव का अपमान किया है। आपने उनके चरणों के प्रति अपमान किया है पिताश्री। आज माताश्री मुझे अपने आप को दक्षिणायनी कहने में शर्म महसूस हो रही है। शर्म महसूस हो रही है माता। इन दक्ष की पुत्री कहलाने से अच्छा है कि मैं उनके द्वारा दिए गए शरीर का ही त्याग कर दूं। यही मेरा पश्चाताप होगा। यही मेरा पश्चाताप होगा माता, यही मेरा पश्चाताप होगा। स्वामी, रोकिए उसे, रोकिए। वो क्या करने जा रहे हैं? तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा। यज्ञ जारी रखो।
जाकर दक्ष और उसके सैनिकों को मार डाला। और इस प्रकार बदले की भावना से वीर वज्र अन्य शिवगण यज्ञ फलित को निवास करने के लिए आ पहुंचे हैं। त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब हम लोग ब्रह्मलोक पे चले। आज बड़ा ही अशुभ दिन है। आज बड़ा ही अशुभ दिन है रामदेव, आज बहुत शुभ दिन है। आज के दिन वीरभद्र ने राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके वीरभद्र
भैया। ऐसा यज्ञ करके तुम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। शिव को यज्ञ का भाग न देकर तुम सभी उनके चरणों में घोर अपराधी हो। अब उन्हें शांत करने का केवल एक ही उपाय है कि तुम सभी मेरे साथ चलो और उनके चरणों में गिरकर आत्मसमर्पण कर दो, क्योंकि शिव आशुतोष हैं और ऐसा करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। चलो। और इसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ शिव जी के पास पहुंचे। कल्याण हो। हे शिव, मैं जानता हूं कि आप इस भौतिक जगत के नियंता हैं, इस दृश्य जगत के माता पिता हैं, परंतु फिर भी इस दृश्य जगत से परे परम ब्रह्म है। दुष्ट पुरोहितों ने आपके यज्ञ में भाग न देकर अपने विनाश को निमंत्रण दिया, जिससे यह यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप अपना उचित भाग प्राप्त करें और इन सभी पर कृपा करें। हे यज्ञ विध्वंसक, आप यज्ञकर्ता राजा दक्ष को जीवन दान प्रदान करें और इन सभी देवताओं का कल्याण करें। महादेव। हे पूज्य पिता ब्रह्मदेव, मैं अब देवताओं के द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता, क्योंकि ये तो आपके कथनानुसार उसे बकरे का सर प्राप्त होगा। और जहां तक भृगु मुनि का प्रश्न है, उन्हें बकरे की गाड़ी प्राप्त होगी। और ये सब अन्य देवता जिन्होंने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार किया है, वे अत्यंत शीघ्र ही अपनी चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। आप धन्य हैं शिव, आप धन्य हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इस प्रकार दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर प्राप्त हुआ। फिर दक्ष ने शिव जी से इस प्रकार प्रार्थना की। हे भगवान, मैंने आपके चरण कमलों के प्रति घोर अपराध किया है भगवान, घोर अपराध किया है। उस बड़ी सभा में मैंने आपके ऊपर अपने कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की भगवान, वर्षा की। अपनी बेहाद बुद्धि के कारण मैं आपसे ईर्ष्या करता रहा, आपकी भर्त्सना करता रहा, किंतु आपने मुझे अपनी कृपा से वंचित
देकर मुझ पे कृपा कीजिए। हे मौजूदा, मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा। अपने पद से गर्वान्वित होकर, उसके अहंकार में मद होकर मैंने अपनी सती जैसी सुंदर पुत्री को खो दिया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझ पे कृपा करो भगवान। मुझ पे कृपा करो शिव। हे आशुतोष, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं भगवान, कैसे करूं? ये लक्ष्य अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध व्यक्ति को अतिशीघ्र पतन की ओर ले जाते हैं, किंतु प्रायश्चित की अग्नि हृदय के सभी दोषों को खो देती है। तुम एक सम्मानीय व्यक्ति हो, आपको लोक कल्याण के लिए पूर्ववत अपने सभी जैसे कार्यों को प्रारंभ करो और फिर से अपने राज्य को संभालो। आप कितने कृपालु हैं भगवान, आप कितने कृपालु हैं। हे शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इस प्रकार दक्ष प्रजापति का शिव जी के द्वारा उद्धार हुआ। इस नाटिका को देखकर हमें ये शिक्षा मिलती है, जो भी वैष्णव के प्रति अपराध करता है उसका हमेशा अमंगल ही अमंगल होता है। इसलिए हमें सदैव वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इतने संयम से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है कि इसको करने में बहुत सारी यहाँ से हुई होंगी। इतना लंबा कंटेंट था और उसको कवर करना बहुत मुश्किल था, तो हमने थोड़ा सा उसको कंसाइज करके ही दिखाया और आप सब लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंट्रोडक्शन की बात, तो जिन कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सबसे पहले प्रजापति दक्ष के रोल में थे His Grace साक्षी नारायण प्रभु, और भगवान शिव के वेश में है His Grace केशव कृष्ण प्रभु, और दक्ष की पत्नी के रूप में Her Grace अंतरंगा माता जी, माता सती के रूप में Her Grace श्री प्रियसी माता जी, और जो विभिन्न देवता रत्न है उसमें ब्रह्मा जी के वेश में है जिसके विदुर मैत्रेय प्रभु, और जो हमारे छोटे से कलाकार जो 2.5 किलो का हाथ लेकर आए समृद्ध प्रभु, और प्रभु जी देवता के रूप में प्रभु जी हैं बब्बर प्रभु, और दूसरे देवता हैं जो ब्रह्मा जी के पास गए थे और देवताओं को लेकर इसमें दारुक सेवक प्रभु, और एक और देवता है उमंग प्रभु जो ऋषि के मिले थे जिसमें ईश्वर प्रभु, और भृगु मुनि का रोल क्या था? हरीश प्रज्ञा प्रभु जी ने, और नंदी का किरदार क्या था? जिसमें प्रवीण प्रभु ने, और वीरभद्र का किरदार किया था जिसमें देवेश प्रभु ने, और हमारे एक और थे जिसमें यश प्रभु जिन्होंने देवता का किरदार किया और राजा के सिपाही जो बने थे।
और शिव गणों में है जिसमें आभास प्रभु, स्पर्श प्रभु, सामर्थ प्रभु एंड संयम प्रभु। और मेकअप जिन्होंने किया था उसमें एक नहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। हरदेश सुरेखा सती माता जी, हरदेश राधारुणी माता जी, रंजना माता, राजमणि माता जी और श्रीव्यासी माता जी, अनुराधा माता जी, अंजना माता जी, रामा शक्ति माता जी और माता जी। वो थोड़ा सा मैंने भी किया था। और जो सारी नरेशन कर रही थी, जिन्होंने बड़े अच्छे से नरेशन की, वाली माता जी। और इन सबसे बड़े जो बिल्कुल भी प्ले में सामने नहीं आई, हर इस राधा गौरांगी माता जी बहुत रात जाग कर माता जी पूरा स्क्रिप्ट लिखा, डायलॉग्स लिखे, हर एक को चलना सिखाया, बैठना सिखाया, बोलना सिखाया और तांडव करना सिखाया। अहंकार में कैसे चला जाता है ऐसे चलना सिखाया। विनम्र होकर कैसे गिर आया जाता है वो सिखाया। इस सब के पीछे एक बार माता जी के लिए हरे कृष्णा हम बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हमारे जो एक बार जिनका जो भूमिका है बहुत ही मतलब इनवैल्यूएबल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो किसी कारण से यहाँ आ नहीं पाए। इसके सखा सुबल प्रभु जी बहुत बड़ी डायरेक्शन देते रहे, बताते रहे, कॉन्स्टेंटली टच में रहे। और हमारे जो म्यूजिक प्लेयर थे दामोदर श्याम प्रभु, एक बार सबके लिए हरे कृष्णा बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और हम सबको इन सबके जिनके नाम लिए सबको जो एंगेज करने वाले थे रुक्मिणी प्रभु जी एंड नाम प्रेम प्रभु जी और जितने भी जो यात्रा कमेटी के लोग हमारे मेंबर्स हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला में पिरोने वाले हैं राम शरण। कैसा लगा आपको करना? तो बहुत मेहनत की सभी ने। ये डेली रात का 1 बजे सो रहे थे, सुबह 3 बजे उठ रहे थे। इसके 2-2 घंटे की नींद, इतनी मेहनत और इतने अच्छे से सारे स्लोकों को, सारे डायलॉग्स को, जो भी डायलॉग्स थे इन्होंने दोहे के रूप में काफ़ी दोहे फॉर्म करके बनाए हैं। बहुत मेहनत की। और जो शास्त्रों का खासकर ये प्रसंग है उसको ड्रामा के द्वारा जब हम देखते हैं, आप में से कितना को ये प्रसंग आप आजीवन याद रहेगा? जब भी दक्ष का नाम आएगा, कितना को दक्ष अभी को दक्ष बोलना नहीं है। तो इतना सुंदर तरीके से एब्जॉर्प्शन के साथ होते हैं।